साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। 20 सितंबर से शुरू हुआ कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन एक बृहद आंदोलन था साथियों। जब तमाम रेल के पहिए थम गए और पटरी पे बस एक तरह से पीली क्रांति की शुरुआत हुई। ये क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि कुर्मियों की एक ही मांग थी कि भाई हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए, हमें भी आदिवासियों की श्रेणी में रखा जाए। इस विरोध को लेकर के, इस आंदोलन के विरोध को लेकर के आप देखिएगा कि समय दर समय तमाम आदिवासी संगठन के नेता एकजुट होते गए और अलग-अलग माध्यम से प्रदर्शन को करते चले गए। चाहे वो बात राजभवन घेराव की हो या फिर विभिन्न रैलियों की, जो कभी मोरहाबादी से शुरू होकर के धुरवा में समाप्त हुई, फिर मोरहाबादी से शुरू होकर के कहीं और समाप्त हुई। न सिर्फ रांची जिले में बल्कि तमाम झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिवासी संगठन भी उतने ही उग्र और उतने ही आक्रोशित नजर आए कि कुर्मियों को जो है उनका हक नहीं दिया जाए, एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए। एक तरफ जहां कुर्मी पक्ष में एक शांति नजर आ रही थी, अब एक बार फिर से हलचल महसूस होने लगी है साथियों। हलचल ये है कि अगर उनके मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और बृहद स्तर पे किया जाएगा, आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, साथ ही साथ एक समय का अल्टीमेटम भी विभिन्न संगठनों द्वारा, कुर्मी समाज द्वारा दिया गया है। तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप फ्रेम में हमारे साथ देख रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहरोज कंवर सर हैं। सर, क्या लग रहा है सर, क्यों फिर से आपको क्या कोई हलचल नजर आ रही है कुर्मियों के? अरे कैसे नजर नहीं आएगी अभिषेक भाई। आप देखिए कि एक आदमी है जी। अब कहते हैं ना कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल सर। भैया उसकी बरसों पुरानी मांग है, उनके अपने तर्क हैं कि भाई हम भी जनजातीय हैं, बल्कि विरोध का पैमाना बड़ा व्यापक आप देख कितना ज्यादा, बल्कि कुर्मी समाज जो वो उतना आक्रोशित नहीं दिखलाई देता जी, जितना कि आदिवासी समाज। कुर्मी समाज ने तो रेल टेका डाट छेका वही किया ना, और बयानबाजियां भी जी। इनके कंठ से अमृत भी बड़ा निकलता है। खास करके आप ज्योत्सना किरकट्टा को सुन लीजिए या निशासन, इन लोगों को लगता है कि लगा दिया गया है कि तुम लगे रहो भैया जी, है ना। हाँ। कुछ और बुद्धिजीवी हैं। हाँ। मैं कहता हूँ, मैं मित्र हमारे हैं, बुरा ना माने, ग्लेडसन भाई, ग्लेडसन डुंगडुंग, हमसे बात हुई थी यही जीटी रोड लाइव में। बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार है, प्रबुद्ध माने जाते हैं। उनकी भाषा भी आप देख लीजिए। ये वैचारिक लड़ाई है ना भाई, संवैधानिक लड़ाई है ना, लड़ने दीजिए किसी को। अगर उनको दे दिया जाए तब आप विरोध कीजिए। नारेबाजी भी सर, हाँ नारेबाजी भी चलता है। हाँ, एक अकेला 100 पे भारी। हाँ क्या क्या कैसे कैसे हम बोल नहीं सकते जी, जी। ऐसे और खास करके एक ही, जबकि आप देख लीजिए हेमंत सोरेन, इन्होंने विरोध तो नहीं किया ना, आदिवासी के किसी बड़े लीडर ने जी नहीं विरोध किया जी। सरकार थी ना भाई, एक बार तो हस्ताक्षर भी कर दिया था, सभी लोग जानते हैं। अब आप इनकार करेंगे। जयपाल सिंह मुंडा, मरांग गोमको जिनके कहा जाता नायक माने जाते हैं, वो तो सबको आदिवासी मानते थे। वो तो मोमिन अंसारी उनको ही बोलते थे कि सब आदिवासी है, उसको आप नहीं मानते हैं। रामदयाल मुंडा जैसा बुद्धिजीवी आज कोई भी नहीं है, उनके पसगे में नहीं है। एक हमारा वीडियो हुआ था सर, इतना तथ्यपरक बात विनय भरत सर ने की। हाँ, विनय भरत ने कितनी अच्छी बातें कही थी। हाँ, सारे तर्क रखे थे उन्होंने जी। तो आप भी तर्क रखिए, ऐसा नहीं कि तर्क रख मुंडा, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं। ये लोग ज्यादा हवा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हक अधिकार छीन जाए। हो सकता है कि कोटा बढ़े भी, तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। कुर्मी लोग तर्क देते हैं कि भैया हम 6वीं अनुसूची में हो जाएंगे, हमारी आबादी सबके आदिवासी को हो जाएगी तो हमारे अधिकार ज्यादा मिल जाएंगे झारखंड को। वो तो ये भी उठाते हैं कि भाई अब तक जो आदिवासियों को अधिकार क्यों नहीं मिले, चलिए हमको माइनस कर दीजिए, कुर्मियों को मत मानिए। आपको 25 साल हो गए, स्थापना दिवस मना रहे, क्या मिला झारखंड को? विस्थापन का दर्द, पलायन की त्रासदी, भूखमरी, यही तो मिला। जंगल कट रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। भ्रष्टाचार है, आम है, सब कुछ तो है। 5वीं अनुसूची में रांची आता है, कैसे इतना अटलिकाएं खड़ी हो जा रही हैं? सब तो आप ही की जमीन थी, आप ही जमीन बेच रहे हैं ना, तभी तो दलाल तो आपके बीच में भी तो है ना, तभी तो जमीन है। आप कहते हैं बारी बारी बारी, फ्री में थोड़ी ले रहा, पैसे दे रहा तब ले रहा, और आप दे रहे तब ले रहा, ऐसे नहीं ले रहा। ऐसे ही कहना और दिक्कू दिक्कू कहते रहेंगे। अरे भैया, हरिवंश जी जैसा पत्रकार, लेखक, अभी ये डिप्टी स्पीकर हैं, गुरु जी के निधन के बाद उन्होंने एक राइटअप लिखा था, उसमें लिखा था कि भाई गुरु जी भी दिक्कू सिर्फ ये नहीं कहते थे कि बाहरी दिक्कू है। दिक्कू का मतलब कि जो परेशान करे, आपको तंग करे, आपको शोषण करे, जुल्म करे आप पर, वो दिक्कू है। वो कहे झारखंडी क्यों ना हो, झारखंडी में अगर कोई शोषण करता है तो वो दिक्कू, लेकिन आप उसको नहीं कहिएगा आप दिक्कू। तो ये मामला वही मामला है कुर्मियों के साथ कि कुर्मियों ने ऐसा कर दिया। कुर्मी, अरे भैया ढूंढ कर लाइए कुर्मी से, रियली सच बात है ये कि IAS IPS बहुत कम मिलते हैं, दरोगा भी कुर्मी
नहीं मिलते, उन्हें लग रहा है अब यहाँ का अधिकार मिले। अब ये काम है केंद्र सरकार का जी। और आपने कहा आंदोलन तेज, तो क्यों आंदोलन तेज ना हो? अब एक और आंदोलन हुआ चुप्पे चाप, आपको पता ही है, घाटशिला में। घाटशिला में बाबूलाल सोरेन के हार गिनने के पीछे कई कारण है। जयराम महतो भी है, जेलकेम भी है और आजसू पार्टी भी है। आजसू पार्टी के कुछ लोग अघोषित तौर से आंदोलन चला रहे थे गांव-गांव, नो एसटी नो वोट। तो वो वोट कहाँ गया? नहीं मिला, कई लोग वोट नहीं दिए, कुछ वोट जेलकेम को गया, कुछ वोट नहीं गया, जो कि एनडीए में जाता। वोट भी बढ़ा ना सर, जेलकेम का आप देखेंगे वोट। हाँ, उसका बड़ा। तो बड़े लीडर है आदिवासी कुर्मी समाज के, रांची में तो हुआ था पिछले हफ्ते, यहाँ सम्मेलन हुआ था, निर्णय लिया गया और ये लगातार मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक आंदोलन चलेगा। जनवरी में महारैली है, समझिए, फिर आंदोलन है, उसके बाद फरवरी में, उसके बाद फिर मार्च में आर्थिक नाकेबंदी है, ये सारे। तो यानी कि ये मामला पूरा गर्म है, गर्माएगा। तो गर्म तो ऐसे ही करके रखा है सर आदिवासी संगठनों ने। जी, आप देखिए लगातार इनकी रैलियां हर 10 लगातार हो रही है, होती ही रहती है। हाँ। अब कुर्मी पक्ष जो एक तरफ शांत बैठा था, अब जब ये आर्थिक नाकेबंदी और जिस तरह की आप बात कह रहे हैं कि और कुछ होने वाला है, इसका क्या असर पड़ेगा सर आगे? आप क्या देख रहे हैं कि फिर से झारखंड में वही गर्मा गर्मी का वही है माहौल कि आशंका तो है जी, क्योंकि ऐसा ना हिंसा का रूप ना ले। बस जी, हमारी गुजारिश यही है, लोगों से आग्रह है, सभी से आग्रह है कि भाई अपने संवैधानिक अधिकार रखिए, लोकतांत्रिक ढंग से दोनों पक्ष रखे, विरोध करा तो विरोध भी करे लोकतांत्रिक ढंग से। एक बैठक की बात हुई थी सर जी, जो कि गृह मंत्रालय के हाँ, अधिकारियों कई गए थे कि वो लोग मान गए हैं, बात चल रही है। कई लीडरों ने कहा था कि बातचीत चल रही है, हर का पक्ष था। वो लोग जेलकेम वाले भी कह रहे थे कि इसी के उनका रेल टेका खत्म हुआ, या जीत मैं तो आजसू के जो कुछ जुड़े हुए लोग वो भी कह रहे थे। ये जो विरोध अब जो शुरू हो रहा है सर दोबारा, हाँ, ये क्या उन्हीं चीजों की देन है कि अब तक जो है इनके मांगों पे फिर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया? हाँ, यही कारण, इन्हें लग रहा है कि हमें धोखा दिया गया, हमें धोखा दिया गया, अल्टीमेटम दे रहे कि नहीं तो फिर अगर नहीं हुआ तो फरवरी तक फिर हम ये सब करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। इनका मांग का भी तो एक सीधा पक्ष दिखता है ना सर, कि होना है केंद्र से, बात चल रही है गृह मंत्रालय से, तो ये तो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। तो फिर अच्छा, अभी आपने कोर्ट की बात की ना, तो वो ये भी मांग कर रहे हैं ना भाई कि आदिवासियों को भी कोड मिले धर्म का, वो तो ये भी कह रहे हैं। और हमारी जो कुड़माली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ये भी कह रहे हैं। और उन्होंने एक बार तो उन लोग के नेता ने कहा था कि हम ये नहीं चाह रहे कि आपका आरक्षण हमको दे दिया जाए, भाई कोटा बढ़ेगा, जब आबादी बढ़ेगी तो कोटा बढ़ेगा, ऐसा है। अब बीच बीच में कई लोग, अब तो देखिए अब तो कई समाज मांग करने लगे ना, साहू समाज भी, तेली साहू समाज भी अब मांग करने लगा, तो कई समाज देखा देखी। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन ने भी तो ये कुमार को कि अगर हम जीत के आते हैं तो एससी समुदाय में, एससी में शामिल, एससी समुदाय में कुम्हार को भी जो है हम आरक्षण दिलाएंगे। ऐसे तो कई भी समाज सामने आएगा, आप देखिएगा देखते देखते। तो फिर सर अब आदिवासी संगठन जो विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर के अभी ग्लैडसन डुगडुंग ने भी हाल फिलहाल कुछ बयान दिया है जी। ग्लैडसन ही नहीं, नेत्रियां तो लगातार बोल ही रही है, लक्ष्मी नारायण मुंडा भी लिख रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पे, और फिर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए व्यूअर्स देख रहे हैं अखबार की कटिंग, जिसमें अजीत महतो का बयान है जो रांची में अधिवेशन हुआ था कुर्मी आदिवासी समाज का। तो मैं पढ़ देता हूँ अभिषेक भाई कि कहते क्या है। वही उनकी लाइन है कि नादिवासी था कुर्मी, नादिवासी रहेगा, ये है। और अपना तर्क रखा जो तर्क हमेशा रखते हैं। लिखते हैं ग्लैडसन कि बंगाल के पुरुलिया निवासी कुर्मी नेता अजीत महतो झारखंड में आकर केंद्र सरकार को धमकाया है कि आगामी फरवरी 2026 तक कुर्मी महतो को एसटी की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया तो वृहत स्तर पर आंदोलन किया जाएगा या करेंगे। इन्हें सबसे पहले पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1985 पढ़ना चाहिए, जिसके पेज नंबर 141 में स्पष्ट उल्लेखित है कि कुर्मी महतो जाति के लोग बिहार के कुर्मी हैं जो खेती में निपुण होकर भूमि का अपना भविष्य बनाया और खुद को अपनी मूल जाति से अलग कर लिया। इसी तरह सिंहभूम गजेटियर 1910 के पेज संख्या 65 में उल्लेखित है कि सिंहभूम के कुर्मी महतो मूल रूप से बिहार के कुर्मी हैं जो वहां घरेलू काम एवं छोटे मोटे व्यापार करने आए थे, पैसा जमा कर जमीन खरीद लिए, फिर हो आदिवासियों के कुछ गांवों के हाथों मुंडा बन गए। इस संदर्भ में के सिंह ने अपनी पुस्तक पीपुल ऑफ इंडिया नेशनल सीरीज इंडियाज कम्युनिटीज के वॉल्यूम 5 के पृष्ठ संख्या 1929-30 में लिखते हैं कि छोटा नागपुर के कुर्मी पलायन कर मध्य भारत से आए थे जो मूल रूप से कुंभी के वंशज है, जिनके संबंधी आज भी वहां निवास करते हैं। कुर्मी महतो ना आदिवासी थे, ना आदिवासी हैं और ना ही कभी आदिवासी बनाए जाएंगे। जय आदिवासी। जी,
ये लिखते हैं ये। तो सर ये जो कागजों की जो गवाही है जी ये दोनों पक्ष देते हैं। हाँ, दोनों पक्ष जहाँ दे- एक तरफ आदिवासी संगठनों को आप देखिएगा हाँ। ये भी साबित करने की कोशिश में है कि हाँ। भाई ये आदिवासी नहीं है। हाँ वो एक कुर्मी पक्ष भी जो है ये हाँ। साबित करने के लिए काफी कागज हाँ सामने दस्तावेज ला रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल। आदिवासी हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सर आगे मतलब? अरे तो ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि भाई ये भैया जब सरकार के पास जाइए वहां दिखाइए कागज पत्तर। जी आपको बुलाए तो आप दिखाइए कागज पत्तर, करना लेकिन तो जनता के बीच नरेशन भी तो सेट करना है, अपनी नेतागिरी भी तो चमकानी है। जी ये सब एजेंडा होता है अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने का। इसलिए क्योंकि लोग समझता है कि अब भाई हम नई पीढ़ी के हैं, पुराने लोग कब तक विधायक सांसद रहेंगे, हम लोग को तो चांस मिले। जी तो आजकल तो जाति धर्म इससे बड़ा तो कोई मुद्दा है ही नहीं इस देश में। मूल समस्या इन लोगों को बस यही रह गई है, जाति या धर्म इसको उठाना है, इससे लोगों को भावनाओं को बरगलाना है ताकि उनके पक्ष में हवा बन सके। बस यही कहानी है। जी बिल्कुल। अभिषेक भाई तो साथियों ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपने बात को रखने का अधिकार सबको है। और साथ ही साथ जिस तरह से कुर्मियों को उतना ही अधिकार है, आदिवासी संगठनों को भी उतना ही अधिकार है, हमें भी उतना ही अधिकार है और साथियों आपको भी उतना ही अधिकार है। बस आग्रह यही है कि ये जो आंदोलन है अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी बातों को रखें, लेकिन ये प्रदर्शन कहीं हिंसक नहीं हो जाए। साथियों ये तय केंद्र सरकार को करना है और ये आने वाले वक्त में ही तय होगा, तब तक हमें और आपको इंतजार ही करना है। और आज के लिए साथियों इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।